For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के बारे में। वैसे तो एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन क्या ये जिसको हम कॉमन टॉपिक कह रहे हैं उसके बारे में हमें सब कुछ मालूम है, ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं पीएच स्केल। पीएच क्या होता है, किसने पीएच के बारे में सबसे पहले बताया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की, क्या डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं। तो देखिए, पीएच के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे सोरेनसन। क्लियर, क्या नाम था उनका? सोरेनसन। सोरेनसन साइंटिस्ट ने 1909 में, तो सन 1909 में सोरेनसन साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए, 14 अलग अलग डाइस को मिक्स करने के बाद एक स्केल तैयार किया जाता है, पीएच स्केल। आप अगर किसी मटेरियल की पीएच वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि भाई पीएच वैल्यू क्या है ना, तो आप उस स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है स्केल। पीएच स्ट्रिप आपने देखी होगी, काफी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी हैं, फेयरनेस प्रोडक्ट है जिनके साथ पीएच स्ट्रिप आती भी है। आपने एड में भी बल्कि देखा होगा, कोई फेयरनेस प्रोडक्ट था जिसमें दिखाते थे कि निखार यहां से यहां तक बढ़ गया है ना। सोचिएगा आप कौन सा एड था वो। ठीक है, ये कुछ पीएच स्ट्रिप ऐसे दिखाई जाती है। फोर्टीन यहां पर आप ब्लॉक्स बनाते हैं। क्लियर, तो 14 अलग अलग डाइस को मिक्स करने के बाद ये जो पीएच स्ट्रिप तैयार की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पीएच स्ट्रिप या पीएच स्केल। तो अब ये जो पीएच स्ट्रिप है, ये बात ठीक है, इतना तो हमें मालूम हुआ कि भाई इस पीएच स्ट्रिप की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि किसी मटेरियल का पीएच कितना है, कि पीएच 1 है या पीएच 5 जा रहा है या पीएच 13 जा रहा है। लेकिन ये पीएच एक्चुअल में किस चीज को रीड आउट करता है? ये करता है एच आयंस को मेनली। ठीक है, तो पीएच के लिए बल्कि एक फार्मूला भी दिया गया था, आप उसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/H आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया जाता है पीएच को। मैं भी आपको समझाता हूं कि इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं तो इसको कैसे समझा जा सकता है। बहुत इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अगर किसी मटेरियल में एच आयंस ज्यादा हैं, ज्यादा एसिडिक है, तो पीएच वैल्यू कम होगी। पीएच वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। क्लियर, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। कोई सैंपल है हमारे पास ए, कोई दूसरा सैंपल है बी। ठीक है, अब जो ए सैंपल है वहां पर ए सैंपल में कहा जा रहा है कि भाई पीएच वैल्यू कितनी है इसकी, जो पीएच स्केल से मेजर करने के बाद बताई गई है वो कितनी है? 3। जो बी सैंपल है हमारे पास, उसकी पीएच वैल्यू बताई जा रही है आपको
12। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी मटेरियल की पीएच वैल्यू आपको 3 मिलती है, किसी दूसरे मटेरियल की पीएच वैल्यू 12 मिलती है, तो इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से यह पता चलता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। दो चीज के अलावा आप दो चीजें और भी बता सकते हैं, साथ में दो चीजें और, क्योंकि वो इसी से रिलेट करती हैं। पीएच वैल्यू कम मींस ज्यादा एसिडिक, इसलिए यहां पर एक फार्मूला दिया गया था सोरेनसन साइंटिस्ट के जरिए 1909 में कि अगर पीएच वैल्यू कम है, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली आप समझते हैं, ये इनवर्सली को डिनोट कर रहा है, तो एच आयन अगर ज्यादा होंगे तो पीएच वैल्यू कम होगी, और अगर आपने कहा एच आयन कम है तो पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आप दोनों में कंपेयर कीजिए, दो हमने जो सैंपल लिए हैं, सैंपल ए जिसमें पीएच वैल्यू 3 है, सैंपल बी पीएच वैल्यू 12 है, तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? 12 की। तो पीएच वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो एसिडिक कम होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। तो देखिए यहां पर पीएच वैल्यू 3 दिखाई जा रही है और यहां पर पीएच वैल्यू 12 दिखाई जा रही है, तो पीएच वैल्यू ज्यादा है सैंपल बी में, इसका मतलब क्या है कि कम एसिडिक है, एच आयंस कम है। और देखिए एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर। एसिड उन कंपाउंड को कहा जाता है जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड आपका हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको बल्कि लिख लेते हैं हम यहां पर, pH 3, तो pH वैल्यू डाउन है, मोर एसिडिक, pH वैल्यू ज्यादा है, लेस एसिडिक। क्लियर? साथ में आप एक इसके अपोजिट पॉइंट भी बल्कि बनता है, उसको भी लिख लेते हैं यहीं पर, मोर एसिडिक, लेस बेसिक, मोर बेसिक। ठीक है ना? इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मिक्सिंग ना हो जाए किसी भी वजह से। तो देखिए इन एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं कि अगर पीएच वैल्यू बढ़ती है तो एसिड वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए यहां पर एक फार्मूला दिया गया था जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच आयंस के लिए, तो एच आयन अगर ज्यादा होते हैं तो पीएच वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना? तो अब किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू को चेक करने का तरीका क्या है? वो है हमारे पास पीएच स्केल, पीएच स्ट्रिप, जिसमें 14 ब्लॉक्स होते हैं और हर एक ब्लॉक को अलग अलग डाई के मिलाने से बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपके पास इसमें नंबरिंग बल्कि हो सकता है आपको किसी बुक में लिखा मिले 0 to 14। देखिए 0 तो कुछ नहीं होता है ना। अगर आप इसी ब्लॉक की बात करते हैं, फर्स्ट ब्लॉक की, जहां पर पीएच 1 है, तो क्या स्टार्टिंग से ही 1 है? जब अगर आप इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं, जस्ट शुरुआत वाला पॉइंट, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? 0। तो 0 to 1 का ब्लॉक, ठीक है ना? फिर 1.1 से लेकर 1.9, फिर 2, फिर 2.1 से लेकर 3.9, 4, इस तरीके से आपके पास ये ब्लॉक चलते हैं। ठीक है, तो अब हमने पीएच तो समझ लिया है, पीएच क्या होता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? हेडिंग डालते हैं, इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, पॉइंट, देखिए हमारी ओरल कैविटी का जो पीएच है वो फिक्स है, कितना? 5.5। बल्कि इसको हेडिंग के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। फर्स्ट, इन
ओरल कैविटी। सेकंड, इन स्टमक। थर्ड, इन सॉइल। सबसे पहले हम इन 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, ओरल कैविटी में जो पीएच वैल्यू है, ओरल कैविटी में पीएच वैल्यू कितनी होती है? 5.5। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ओरल कैविटी में जो पीएच है वो कितना मेंटेन रहता है? 5.5। अगर पीएच वैल्यू किसी भी रीजन से 5.5 से थोड़ा भी नीचे जाती है, देखिए फार्मूले के हिसाब से, अगर पीएच वैल्यू डाउन जा रही है तो एच आयंस बढ़ेंगे, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा ज़्यादा, है ना। या फिर इस लाइन को आप थोड़ा चेंज करके बोल सकते हैं, अगर एसिड वैल्यू बढ़ रही है, अगर एसिड वैल्यू बढ़ रही है, ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, तो पीएच वैल्यू घट जाएगी। और अगर पीएच वैल्यू घटती जा रही है तो ऐसे में क्या होगा? थोड़ा भी अगर चेंज आता है पीएच वैल्यू में तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो दांत होते हैं, जो टीथ होती हैं, ये सभी डैमेज हो जाते हैं, डेंटल कैरीज देखी जाती है। सुना है ना आपने, डेंटल कैरीज और डेंटल प्लाक? तो यहां पर डेंटल कैरीज की सिचुएशन देखी जाएगी और हमारे जो दांत हैं वो खराब हो जाएंगे। और उसके बाद आपको पता है हमारी लाइफ में 2 ही बार दांत आते हैं, मिल्क टीथ और फिर परमानेंट टीथ। चलिए, मिल्क टीथ कोई बात नहीं, एडजस्ट किया जा सकते हैं कि भाई आ जाएंगे, परमानेंट टीथ आ जाएंगे। लेकिन सोचिए अगर परमानेंट टीथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ तो फिर कौन सा राउंड चलेगा? पॉसिबल नहीं है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ओरल कैविटी में पीएच वैल्यू 5.5 होती है अगर वहां पर किसी वजह से एसिड वैल्यू बढ़ती है। अच्छा देखिए, एसिड वैल्यू कैसे बढ़ेगी? भाई कोई एसिड थोड़ी ना लेता है ना, डायरेक्टली तो नहीं लेता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं, है ना, और आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंटेक कर रहे हैं, या फिर आपने फूड का इंटेक किया, कोई स्वीट वगैरह मटेरियल आपने इंटेक किया है और उसको खाने के बाद आपने दांतों की रेगुलर क्लीनिंग नहीं की है, दांतों की क्लीनिंग नहीं की, तो क्या होता है ना कि जो मटेरियल होता है वो थोड़ा बहुत दांतों में लगा रह जाता है। स्पेशली क्या होता है, एक जनरल जो रूल है ना, वो क्या होता है कि मॉर्निंग में ब्रश करना होता है, जो बहुत ज़रूरी है। सुबह उठे हम, आइज़ अच्छे से खुली नहीं है, सीधा अपना नींद में ब्रश पे पेस्ट को लोड किया और अपना शुरू हो गए। ये एक रूल चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन बात ठीक है, अच्छा रूल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रात को सोने से पहले ब्रश करना। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पूरे दिन के दौरान जो भी मटेरियल खाते रहते हैं और उसके बाद अगर हमने रात के समय पर सोने से पहले ब्रश नहीं किया, दांतों की क्लीनिंग नहीं की है, तो ऐसे में क्या होता है, वो फूड मटेरियल हमारे दांतों में लगा रहता है और करीब 6 से 7-8 घंटे तक वो हमारी ओरल कैविटी में उसको पूरा मौका मिलता है, उसको पूरा मौका मिलता है हमारे दांत को खराब करने का। एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पर एसिड फॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया खुश हो जाते हैं, हैप्पी बर्थडे हो जाता है उनका कि भाई मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया आपको पता है सिंगल टाइम ओपनिंग में काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमारी ओरल कैविटी में एंटर करते हैं, लेकिन अगर उन्हें फूड मिलेगा तो वो अपने उस मकान को, नए मकान को छोड़कर थोड़े ना जाएंगे, वहीं पर कब्जा कर लेते हैं, वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे दांतों में जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी की स्ट्रक्चर होती है, टफनेस होती है, उस सबको खराब कर देते हैं। दांत खराब हो जाते हैं, डेंटल कैरीज हो जाती है, ठीक है। तो जब एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया वहां पर डेवलप करते हैं तो एसिड्स को फॉर्म करेंगे और हमारी ओरल कैविटी में अगर एसिड वैल्यू बढ़ती है तो पीएच डाउन हो जाएगा। इतना था लेकिन इससे कम हुआ और बस हमारे जो दांत हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सेकेंड पॉइंट, स्टमक। देखिए, स्टमक में जो पीएच वैल्यू है अप्रॉक्स में 1.4 के नियर बाय कहा जाता है। पीएच वैल्यू कितनी बोली जाती है? 1.4। स्टमक में एसिड लेवल अगर बढ़ता है तो पीएच वैल्यू घटेगी, और अगर एसिड लेवल बढ़ रहा है, देखिए एच आयंस बढ़ रहे हैं, तो पीएच वैल्यू क्या होती है? घट जाती है ना। सिंपल सा है बिल्कुल। या आप इसको उल्टा कर दीजिए,
पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो एच आयंस कम हो जाएंगे, है ना। तो पीएच एक 1.4 अप्रॉक्स में 1.5 आप 1.8 तक की वेरिएशन ले सकते हैं। लेकिन अगर पीएच में और ज़्यादा बदलाव आता है, अप डाउन जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारे स्टमक में एसिड है वो एसिड एक्शन नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, और हमारे स्टमक में पाई जाती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स। वो एंजाइम जो होते हैं स्टार्टिंग से एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर पीएच वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर वो पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो गया है या आपने कर लिया है उसको डिस्टर्ब, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए डाइजेशन सही चलेगा? नहीं चलेगा। और डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है अच्छा होना, क्योंकि डाइजेशन अगर अच्छा है तो आप जो भी चीज खा रहे हैं, ज्यादा न्यूट्रिशंस खा रहे हैं, कम न्यूट्रिशन वाली चीज ले रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब है या खराब हो गया है किसी कंडीशन की वजह से, तो क्या होगा, आप कितना भी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल का इंटेक कर लीजिए, वो सब वेस्ट, टोटली वेस्ट। आप बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, किशमिश, कुछ भी ले रहे हैं आप, वेस्ट। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस बात खत्म, कोई काम नहीं आ पा रहा है वो। तो इसलिए आप चीजों को ले रहे हैं, बात ठीक है, पर उसको आप देखिए कि वो डाइजेस्ट भी हो रहा है या नहीं हो पा रहा है डाइजेस्ट, ठीक है ना। और ये सारी बात घुमा फिरा के कहां रुक जाती है? सेकंड पॉइंट, स्टमक में पीएच। तो पीएच स्टमक का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मजबूरी मानिए आप इसको। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना है तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, वीडियोस को ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। तो खैर सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे देखते हैं। सॉइल, सॉइल ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए और ना ही ज्यादा बेसिक होनी चाहिए। लेकिन जैसे हम सभी टॉपिक में एसिड को हाईलाइट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया भी था कि यहां पर OH का भी कनेक्शन होता है। OH मींस हाइड्रोक्साइड आयन। बेस किसको बोलते हैं? बेस उन कंपाउंड को कहा जाता है, या ऐसे कंपाउंड को हम बेस कहते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? और एसिड किसको बोल रहे थे हम, जो हमने स्टार्टिंग में सुना था कि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में घुलने के बाद, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो पीएच का कनेक्शन दोनों से लिया जा सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला दिया गया था वहां पर मेनली हाईलाइट किया गया H आयन को, ठीक है ना। देखिए मैंने यहां पर एग्जांपल में डाला भी है, जो ज्यादा एसिडिक है वो कम बेसिक है, और जो कम एसिडिक है वो ज्यादा बेसिक है। भाई आपने कहा कम एसिडिक है, पीएच वैल्यू ज्यादा है, बात ठीक है, पर कम एसिडिक का मतलब H आयन कम, तो OH आयन ज्यादा है, ठीक है ना। ये टेबल आपके काफी काम आने वाली है, आप बाद में इसको ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा अपने रजिस्टर में, है ना। तो सॉइल को जो है न्यूट्रल कैटेगरी में रखना होता है, नियर बाय 6 to 7 सॉइल का पीएच रहना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे सीजन की आपने कहा फर्स्ट सेकेंड रेन शावर देखा जा रहा है, पहली दूसरी बारिश हो रही है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो थोड़ा एसिडिक माना जाता है उस वाटर को। कैसा माना जाता है? एसिडिक, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैस होती हैं जो एसिडिक होती है नेचर में, जैसे एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपकी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, जहां पर आप फसल उगाने वाले हैं, फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एसिडिक हो जाती है। लेकिन एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ, फिर से फॉर्मूले पर आ जाइए। एसिड लेवल बढ़ा मींस पीएच डाउन हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो वहां पर जो आपकी फसल थी, जो क्रॉप थी, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। जो कल्टीवेशन है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? चॉक पाउडर, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर आपको किसी ना किसी तरीके से उस जो सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई थी उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना होगा। आप बेस को मिक्स करेंगे तो वो एसिड और बेस के मिलने से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, फिर आप अपनी उस सॉइल का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पे पीएच वैल्यू डाल दीजिएगा 6.5 to 7.2। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास बाकी फोर्थ में कहा जा रहा है इंसेक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पीएच वाली टर्म का। हर किसी के पास कुछ ना कुछ पावर है, जिस पावर के बेस पर वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के इफेक्ट से, या अपने आप को प्रोटेक्शन देता है। ह्यूमन के पास प्रोटेक्शन के लिए क्या है? ब्रेन, एक
टॉप मोस्ट क्वालिटी का ब्रेन, जिसकी पावर को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। अदरवाइज क्या होगा, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इंसेक्ट के पास क्या होता है, जैसे आपने एग्जांपल लिया हनी बी, है ना। हनी बी में क्या होता है कि जब उसको लगता है कि हाँ भाई कुछ खतरे की सिचुएशन में है, कुछ डेंजर में है, तो क्या करती है, पिंच करती है ह्यूमन बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को, और जिसकी मदद से क्या होगा, उसको वहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन कैसे, अपनी बॉडी का जो एसिड पार्ट था उसको वो लोड कर देती है बॉडी में। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होगा, उसे बचने का समय मिल जाता है, वो व्यक्ति उसमें व्यस्त हो जाता है कि भाई, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि या मे बी आपके साथ भी हुआ हो कि मधुमक्खी ने काट लिया है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो एसिड लोड कर देती है हमारी बॉडी में, है ना। तो जो हनी बी है उसने क्या किया, एसिड लोड कर दिया, जिसकी वजह से टेम्परेरी रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सब एसिड है, उनकी बॉडी में वो एसिड डाला हुआ है, जिससे कि वो अपने आप को बचा सकती हैं। सेम ऐसे होता है चींटी में, आंट में, आंट स्टिंग जो होता है ना, वहां पर क्या मिलता है, मिथेनोइक एसिड। याद रखिएगा, मेनली मिथेनोइक एसिड रहता है वहां पे। मिथेनोइक एसिड आंट स्टिंग में, है ना। तो ये जो मिथेनोइक एसिड होता है, ये इरिटेशन का कारण बनेगा, और यही उसके पास हथियार है जिससे कि वो अपने आप को बचा सकती है। तो सभी के पास कुछ ना कुछ पॉइंट है, लेकिन मेन बात आ रही है एसिड, और अगर एसिड की बात आएगी तो पीएच का तो जिक्र नहीं है, क्योंकि एसिड मतलब H आयंस और पीएच उसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो इंसेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो एवरीडे लाइफ में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीएच का यूज़ कर रहे हैं। एक और पॉइंट आपके पास आ सकता है, बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा भी ये यूज होता है। यहां पर आप इसको इंसेक्ट इन प्लांट्स, देखिए प्लांट में कैसे, नेटल लीव्स, जैसे आपने कांटे वाला पौधा देखा होगा, है ना। बाई चांस अगर आपका हाथ वहां पर टच हो जाता है तो सिंपल पिंच हुआ, ऐसा नहीं है, वहां पर आपको रेडनेस भी देखने को मिलती है और साथ में थोड़ा सा स्वेलअप भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी एक एसिड है जो आपकी बॉडी में एंटर कर गया है ना। तो नेटल लीव्स में एसिड होता है जो हमारी बॉडी में आ जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पावर मिली हुई है। तो यहां पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि पीएच का तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। अच्छा, अब इसमें क्लीनिंग के पर्पज से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, जो डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्केल डिपॉजिट। जैसे कि आप किसी कंटेनर में रेगुलर किसी पानी को बॉयल कर रहे हैं, स्पेशली प्योर वाटर नहीं है ना, फिल्टर्ड वाटर नहीं है, सिंपल टैप वाटर आपने उसको लिया और किसी कंटेनर का यूज़ किया रेगुलर उसको बॉईल करने के लिए, है ना, गर्म करने के लिए। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कंटेनर में अंदर की तरफ, कंटेनर में जो इंटरनल पार्ट है वहां पर एक व्हाइटिश लेयर बन जाती है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल डिपॉजिट। क्या बोलते हैं उसको, स्केल डिपॉजिट। अब आपको अगर उस मटेरियल को, उस लेयर को हटाना है तो आप क्या यूज करते हैं, माइल्ड एसिड यूज करते हैं। कोई भी XYZ बहुत सारे ब्रांड का मटेरियल आ रहे हैं जिसमें आप कंटेनर्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने मेन वहाँ पे लॉजिक है वो क्या है, माइल्ड एसिड का। तो माइल्ड एसिड जब आपके कंटेनर में एंटर करेगा, आप थोड़ा सा वहाँ पे फ्रिक्शन कराएंगे तो उसके बेसिस पे वो चीज़ रिमूव हो सकती है। तो स्केल डिपॉजिट्स को रिमूव करने के लिए भी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको पॉइंट को लिख लेते हैं, बल्कि लास्ट पॉइंट 6 नंबर, टू रिमूव स्केल डिपॉजिट। तो स्केल डिपॉजिट को आप हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड का। तो ये आज की हमारी वीडियो में हमने टॉपिक क्लियर किया, पीएच स्केल क्या है, पीएच क्या होता है, किन साइंटिस्ट के जरिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया था, पीएच का क्या रोल होता है डेली लाइफ में, और साथ में उसका कनेक्शन कुछ एग्जाम्पल के साथ
कि भाई अगर pH बढ़ता है तो एसिड कैसा होगा, और अगर एसिड आपने कहा बढ़ रहा है तो बेस में कैसी कंडीशन देखी जाती है। तो आपका एक मेन फार्मूला कि pH रिमेन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H आयन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर pH बढ़ता है तो H आयन घटता है। तो इस तरीके से हमने pH के बारे में डिटेल ली, pH स्केल का क्या फायदा है, डे लाइफ में हम उसे pH को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ हमने एप्लीकेशन के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे ओरल कैविटी, स्टमक, सॉइल में, बल्कि आप जैसे एसिड रेन आपने सुना होगा ना, तो एसिड रेन का मतलब क्या है कि वाटर के साथ काफ़ी एसिड मिक्सअप है। अप्रॉक्स में इसको 5.6 5.3 के नियर बाय माना जाता है एसिड रेन की जो pH वैल्यू होती है। इंसेक्ट की बॉडी में एसिड है, वो अपना बचाव कर रहे हैं उस एसिड का इस्तेमाल करके। प्लांट की बॉडी में एसिड है, उसके बेसिस पे वो अपने आप को बचा रहे हैं, जैसे नेटल लीव हमने एग्जांपल लिया। टू रिमूव स्केल डिपॉजिट, कंटेनर को क्लीन करने के लिए भी आप एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने pH के रेस्पेक्ट में सुने कि भाई कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे एसिड का यूज़ किया जा रहा है डेली लाइफ में। तो pH इन एवरीडे लाइफ, आप इसको ऐसे सेपरेट हेडिंग भी बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ, और याद रखिएगा प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसा आपको कंटेंट लग रहा है, और आपको इसमें और डिटेल चाहिए या जो भी आपकी क्वेरी है आप उसको कमेंट में डालिए। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे कि जो भी हमारी वीडियोस आती हैं किसी भी टॉपिक पर, साइंस से रिलेटेड है ना, साइंस की किसी भी टॉपिक पर जो वीडियोस आती हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो डिटेल्ड वीडियोस हो, तो वो सभी आपके पास टाइमिंग के हिसाब से पहुंचते रहें। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।